जय श्री कृष्ण दोस्तों। भीष्म ने पांडवों को मारने के लिए तैयार किए थे सोने के 5 दिव्य तीर। महाभारत की एक कहानी के अनुसार भीष्म पांडवों को युद्ध के 11वें दिन ही मार देते, लेकिन दुर्योधन की गलती ने पांडवों की मौत को टाल दिया और महाभारत का पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की यह कहानी भीष्म के 5 सोने के बाणों से जुड़ी हुई है। इन सोने के तीरों को भीष्म ने पांडवों के लिए अभिमंत्रित किया था। आइए जानते हैं कि महाभारत की कहानी। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। भीष्म इतने निपुण योद्धा थे कि एक ही दिन में हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह से खुश नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर दुर्योधन को भीष्म से सीधे बात करने का विचार आया। यही सोचकर दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन ने भीष्म को याद दिलाई कर्तव्य निष्ठा। दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचा तो भीष्म चिंतनशील होकर शिविर में बैठे थे। यूं आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में प्रवेश करते देख भीष्म हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा तो दुर्योधन ने गुस्से में कहा, पितामह, आपके अन्याय के कारण मैं आधी रात को आपके शिविर में आने के लिए विवश हुआ हूं। आप अगर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पांडवों के साथ युद्ध करते हैं तो शायद मुझे यहां नहीं आना पड़ता। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए हैं। मुझे तो लगता है कि आप केवल लड़ने का अभिनय कर रहे हैं। आपको आज भी पांडवों से प्रेम है और आप मेरे खेमे में रहते हुए भी मेरे शत्रु बने हुए हैं। दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर भीष्म बहुत दुखी हो गए। भीष्म ने मंत्रों की शक्ति से तैयार किए सोने के 5 तीर। दुर्योधन के मुख से कटु वचन सुनकर भीष्म को हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का एक बार फिर से स्मरण हो गया। भीष्म ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 तीर निकाले और इसे अभिमंत्रित करके बोले, दुर्योधन, तुम व्यर्थ में मेरी कर्तव्य निष्ठा पर संदेह करते हो। मैं कल एक ही दिन में 5 पांडवों को इन बाणों से समाप्त कर दूंगा। फिर पांडवों में मरते हुए युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन से संदेह नहीं गया। दुर्योधन ने भीष्म से मांग लिए सोने के तीर। दुर्योधन भीष्म की बातों को सुनकर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन खुद छल कपट में माहिर रहे दुर्योधन को भीष्म की बातों में भी छल कपट ही नजर आ रहा था। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी संदेह हो रहा है कि कहीं आप फिर से पांडवों के प्रति प्रेम और भावनाओं में आकर अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाओ। मुझे संदेह है कि युद्ध के अंतिम पलों में जब आपके पास पांडवों को मारने का पूरा अवसर होगा तो आप अपने बाणों को रोक सकते हो, इसलिए मुझे आप ये बाण दे दो। मैं युद्ध भूमि पर आपको ये 5 बाण लौटा दूंगा, तब आप मेरे सामने पांडवों का वध कर देना। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी जीत पर बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जाकर यही भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया मृत्यु से बचने का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के सोने के बाण के रहस्य को जानते थे। भीष्म के शिविर के पास पहरा दे रहे थे एक गुप्तचर ने भी श्री कृष्ण को आकर इस बात की सूचना दी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही अर्जुन के शिविर में पहुंचे और उसे पूरी घटना बताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम दुर्योधन से वे 5 बाण मांग लो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा कि दुर्योधन भला वो तीर अर्जुन को क्यों देगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि वो कोई भी कीमती चीज दुर्योधन से मांग सकता है। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ नहीं मांगा था। अर्जुन
को श्री कृष्ण की बात याद आ गई और वे दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। अर्जुन ने दुर्योधन से वही 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को मना कर दिया। तब अर्जुन ने दुर्योधन को उस घटना को याद दिलाते हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कहा। ये सुनकर दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। इस तरह भीष्म ने बाण लेने की गलती दुर्योधन पर भारी पड़ी और पांडवों की मौत टल गई। तो दोस्तों, भीष्म के 5 सोने के तीरों की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।